प्रिय छात्र और छात्राएं, कुछ विशेष जानकारी। ये जो वीडियो आपको एक ही पैसेज पर 5 वीडियो दी गई है और इसमें 5 स्पीड है, 80 की, 100 की, 120 की, 140 की, 160 की। तो पहले आपको 80 की वीडियो देखना है, जिस पे वीडियो में मेरी नोट्स डिस्प्ले हो रही है। उस डिस्प्ले नोट्स के माध्यम से आपको उसका होमवर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से चेक करवाना है। फिर आपको होम प्रैक्टिस करना है और करने के बाद 80 की जितनी भी वीडियो, जितनी प्लेलिस्ट में हमारी पड़ी हुई हैं, सभी को टारगेट करना है। और फिर 100 को करना है, फिर 120 को करना है, फिर 40 करना है, फिर 60 करना है। मतलब सारी प्लेलिस्ट से आपको क्रम से, सीक्वेंस से लो से हाई की ओर स्पीड बढ़ानी है और बार बार प्रैक्टिस करनी है। इस क्रम से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी 160 तक स्पीड मेंटेन हो जाएगी, जो ये सभी परीक्षाओं के लिए पर्याप्त है। रेडी, स्टार्ट। उप सभाध्यक्ष जी, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि समय समय पर यूपीएससी के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जो शर्तें रखी जाती हैं, उनसे गरीब और ग्रामीण छात्रों को, उम्मीदवारों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आपको मालूम है, कुछ समय पहले यूपीएससी ने अंग्रेजी और हिंदी इन 2 भाषाओं को मुख्य भाषा के रूप में रखा था। जब सभी दल के लोगों ने विरोध किया, आपत्ति जताई गई, तो सभी क्षेत्रीय भाषाओं को भी उनमें जोड़ दिया गया। लेकिन पाली, जो एक ऐतिहासिक भाषा है और जो भगवान बुद्ध के समय की भाषा है, उसको छोड़ दिया गया। महोदय, मेरा दूसरा मुद्दा है कि संघ लोक सेवा आयोग ने 1989 में परीक्षा पद्धति में व्यापक परिवर्तन किया था, जिसमें समस्त युवा भारतीयों को सरकारी नौकरियों में अवसर देने के लिए 3 अतिरिक्त अवसर और आयु सीमा में 2 साल की छूट दी गई थी। वो छूट 2010 तक जारी थी, लेकिन 2011 और 2013 में यूपीएससी द्वारा किए गए व्यापक परिवर्तन के बाद अब उन छात्रों को ऐसी कोई राहत नहीं दी गई है, उसे समाप्त कर दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग की 62वीं रिपोर्ट यह संकेत करती है कि परिवर्तन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के विद्यार्थियों पर पड़ा है, जिससे उनका प्रतिनिधित्व घटकर 1/3 से भी कम रह गया है। इससे ग्रामीण उम्मीदवारों के भविष्य पर खतरा पैदा हो गया है। भारत की सर्वोच्च परीक्षा में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नई आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढालने के लिए किए गए इतने व्यापक परिवर्तन के बाद भी ग्रामीण भारत के लाखों युवाओं को 1989 की तर्ज पर अतिरिक्त अवसर एवं आयु सीमा में छूट न देना चिंता का विषय है। हमें इस विषय पर गंभीरता के साथ विचार करना होगा, तभी इन विद्यार्थियों को कुछ राहत मिलेगी और ये तनाव मुक्त होकर अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख पाएंगे। अतः हम आपके माध्यम से
सरकार से मांग करते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के सभी अभ्यर्थियों को 3 अतिरिक्त अवसर और आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाए। इसके साथ साथ पाली भाषा, जो एक ऐतिहासिक भाषा है, को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और इस बात को प्रधानमंत्री जी तक आपके माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ। महोदया, राष्ट्रपति जी ने कहा है कि देश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा ढूंढनी है। संसद में जब भी खेलों पर चर्चा होती है तो ओलंपिक का जिक्र जरूर आता है। अगली बार के ओलंपिक खेल ब्राज़ील में होंगे। महोदया, आप तो तब मौजूद रही हैं और आपने सदन में खेलों पर चर्चा भी कराई है, जिससे पता चलता है कि हमारे देश में खेलों की क्या स्थिति है। सदस्यों द्वारा खेलों पर चर्चा के दौरान अक्सर यह जिक्र होता है कि चीन ने 88 पदक जीते, यहाँ तक कि जमैका और कीनिया जैसे छोटे छोटे देश भी 20 से 30 स्वर्ण पदक जीतते हैं। यहाँ पर पूर्व ओलंपियन बैठे हैं। हमारा 120 करोड़ की आबादी वाला देश 1 स्वर्ण, 1 रजत और कांस्य पदक ही ले पाता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने इस पर विचार करते हुए कैबिनेट में यह विषय रखा कि अगली बार ओलंपिक खेलों में देहातों से प्रतिभा लेंगे, क्योंकि शहरों में तो फिर भी खेलों के लिए सुविधाएं हैं, लेकिन गांवों में नहीं हैं। इसलिए देहात से निकलने वाले खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना बनाई, जिसके अंतर्गत खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखार कर उन्हें दुनिया के पटल पर रखा जाएगा। यह अगले ओलंपिक खेलों की हमारी सरकार की तैयारी है। मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान उत्तराखंड के संविदा पर कार्यरत दूरसंचार कर्मियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आपदाग्रस्त उत्तराखंड में रखरखाव एवं मरम्मत के लिए विभिन्न ठेकेदारों के माध्यम से लाइनमैन और कंप्यूटर कर्मी के पद पर संविदा आधार पर कर्मी रखे हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 1200 के करीब है। इन कर्मियों को ठेकेदार द्वारा मात्र 3500 रुपये वेतन दिया जा रहा है, जो कि बहुत कम है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों में कार्यरत इन संविदा कर्मियों के वेतन में परिवर्तनीय भत्ते सहित शीघ्र बढ़ोतरी आवश्यक है, जिससे यह अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। 7000 वैज्ञानिक आंगनबाड़ी के प्रोजेक्ट हैं, जिनमें लाखों महिलाएं काम
कर रही हैं। उनका कोई न्यूनतम भत्ता नहीं है। उनको न्यूनतम मानदेय दिलाने के लिए हमारी तरफ से आपके माध्यम से सरकार को निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि आंगनबाड़ी में काम कर रहे बच्चों और महिलाओं को न्यूनतम मानदेय नहीं मिल रहा है। वो सरकार के अन्य काम भी काम करती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ कि यह छोटी सी चीज़ है। आंगनबाड़ी की महिलाएं गांव में पहुंचती हैं। हमारे क्षेत्र में उनको 3000 रुपये मिलते हैं। फुल स्टॉप।